भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने किया स्पष्ट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं। विकास और जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज होगा सुशासन समागम। स्कूल बस में बच्ची से दुष्कृत्य करने के मामले में बस चालक को मरते दम तक आजीवन कारावास और आया को 20 साल कैद की सजा। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बादल छाने से तापमान में हुई बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड़ ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि PFRDA अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार सुशासन समागम का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य विकास एवं जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूती प्रदान करने और विषय विशेषज्ञ की राय हासिल करना है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित इस 1 दिवसीय आयोजन में उद्घाटन और समापन सत्र सहित कुल 8 सत्र होंगे। सुशासन समागम में प्रदेश भर के युवा जिला स्तर पर नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे जिला प्रशासन और CM फैलो के सहयोग से जमीनी स्तर पर सुशासन की मजबूती के लिए बात करेंगे। आयोजन के दौरान युवा CM फैलो द्वारा लाए गए जमीनी बदलाव का मंचन भी करेंगे। इस समागम में राज्य आजीविका मिशन, जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही अशोकनगर पुलिस अधीक्षक को जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज करने और विधानसभा को उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने विधायक जज्जी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विधायक जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने भाजपा के लड्डू राम कोरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद श्री कोरी ने उच्च न्यायालय में श्री जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। जबलपुर में जन सुनवाई लेकर नई शुरुआत की है। अब घर बैठे पता चल जाएगा कि मामला कहां अटका है। आवेदक अपने आवेदन पर हुई कार्यवाही खुद देख सकते हैं। जिले में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर को प्राप्त होने वाले आवेदन और शिकायतों को उत्तरा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। पिछले 3 जन सुनवाई के 700 से अधिक आवेदनों को अपलोड किया गया है। विभागों के अधिकारी भी नियमित रूप से अपने लॉगिन देखकर उनका निराकरण कर रहे हैं। जबलपुर में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय में 150 से 200 आवेदन और शिकायतें आती हैं। शहडोल जिले के 1481 शासकीय स्कूल और 687 आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के 1977 स्कूल और 935 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा मुहैया कराई जानी है। 496 स्कूलों और 248 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था का काम शेष है। बुढ़ार विकासखंड इस मामले में सबसे पीछे रहा है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री AB निगम ने बताया कि जिन संस्थाओं में पेयजल का काम नहीं हुआ है उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की बच्ची से स्कूल बस में दुष्कृत्य करने के बस चालक को भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलेश गुप्ता ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसकी मदद करने वाली आया को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 32 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में 3 महीने में ही फैसला आ गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय संत सम्मेलन, रामकथा और रासलीला का आयोजन होगा। यह आयोजन 17 दिसंबर तक चलेगा। आयोजन में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन 4 धाम मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया जा रहा है। विधायक एवं कार्यक्रम संयोजक पारस चंद्र जैन ने बताया कि इस संत सम्मेलन में स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतुम्भरा, मां अमृतानंदमयी मूर्ति, स्वामी रामदेव, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी सहित अनेक साधु संत सम्मिलित होंगे। सरकार ने कहा है कि हाल के वर्षों में ATM धोखाधड़ी के मामले में करीब 34% की कमी आई है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि वर्ष 2019-20 में 116 करोड़ रुपए की ATM धोखाधड़ी की गई, जबकि 2021-22 में यह 68 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन की सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। पन्ना जिले में एक बार फिर एक किसान की किस्मत चमकी है। किसान और मनोर सरपंच प्रकाश मजूमदार ने अपने 5 साथियों के साथ जरुआपुर निजी क्षेत्र में खदान लगाई थी, जिससे कल चमकता हुआ 14.21 कैरेट का हीरा मिला। प्रकाश मजूमदार को इससे पहले भी करीब 12 हीरे मिल चुके हैं, जिसमें यह सबसे बड़ा हीरा है, जिसे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मैंडोस के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदल गया है, जिसके कारण राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के भी आसार हैं। राजधानी के कई इलाकों में सुबह बूंदाबांदी हुई। वैज्ञानिकों की माने तो अभी 3-4 दिन तक रात के तापमान में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में यूनिसेफ एवं संस्कृति विभाग द्वारा 3 दिवसीय आर्ट फॉर चेंज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। नर्मदापुरम कलेक्टर ने जिले में अनुपयोगी ट्यूबवेल बोर की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में पुलिस ने 228 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन सभी की लंबे समय से तलाश थी। पन्ना जिले के पवई थाना में प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित बयान को लेकर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चल रहे जल महोत्सव में पर्यटकों को विविध सेवा की जानकारी निःशुल्क दी जा रही है। गुना जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों के संबंध में प्रति माह के तृतीय गुरुवार और शुक्रवार को जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन शिविर आयोजित किया जाता है। शिवपुरी में आयुष विभाग एवं महिला बाल विकास के सहयोग से कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के कसरावद में एक खेत के कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे का वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। और NIT TTR भोपाल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक निदेशक डॉक्टर CC त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने किया स्पष्ट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं।
विकास और जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज होगा सुशासन समागम। स्कूल बस में बच्ची से दुष्कृत्य करने के मामले में बस चालक को मरते दम तक आजीवन कारावास और आया को 20 साल कैद की सजा। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बादल छाने से तापमान में हुई बढ़ोतरी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।